ओम सर्वमंगल मांगली शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नमस्कार भक्तजनों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय की कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। इस कथा में किस प्रकार महादैत्य रक्त बीज का मां वध करती है, यह श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। मेधाऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर असुराज शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की पूरी सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। शुंभ बोला, आज उदायुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नामक वाले दैत्यों को 84 सेना नायक अपनी वाहिनी गिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक धौर्य मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। ये राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका के घंटे के शब्दों से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया तथा इस प्रकार वे विजयजनी हुई। उस तमुल नाम के दैत्य को सुनकर दैत्य की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाशक तथा देवताओं के अद्भुत के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और वैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उस शक्ति को असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव की शक्ति वृषभ और आरूढ़ होकर हाथों में त्रिशूल धारण कर वह नाग का कंकण पहने मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण कर शेष मयू पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति के लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष तथा खड़क हाथ में ली वहां आई। अनुपम वराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की शक्ति वह वराह शरीर धारण कर उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति नरसिंह के समान शरीर धारण कर वहां आई। उनकी गर्दन के वालों से झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति इंद्री वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पर बैठकर आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। तदंतर उन देव शक्तियों से गिरे हुए महादेव जी की ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धड़ंगियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमल जटा वाले महादेव से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से शुंभ और निशुंभ के साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल का घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो हो जाओ मेरी शिवाई योगिनियों के तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उन देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती नाम से भी संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी
भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध भर कर गए और जहां भी कात्यायनी विराजमान थी उसकी ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य पहले ही देवों के ऊपर बाण, शक्ति और ऋषि आदि शस्त्रों से वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उनसे छोड़े गए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों पर चलाए बाण, शूल, शक्ति और परशों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदृण करने लगी और खड़वांग से उनका कचुम्बर निकालते हुए रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिसकी ओर दौड़ती और अपने कमंडल के जल छिड़कर शत्रुओं की ओर पराक्रम कर कर नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल तथा वैष्णवी ने चक्र और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने भी शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र आदि के वज्र प्रहार से विद्रण हो सैकड़ों दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। 12 ही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों को छाती छेद डाली तथा उनके ही दैत्य चक्र की चपेट में विद्रण होकर गिर पड़े। नरसिंगी ने भी अपने दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विद्रण कर कर छाती और सिंहनाद और दिशाओं एवं आकाश को गूंजाती हुई युद्ध क्षेत्र की ओर विचरने लगे। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से ही भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिवदूती ने अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देखते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पराजित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने लगा। उनके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा और इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मार डाला। वज्र के घायल होने पर उनके शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धाएं उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो जाते। वे सब रक्तबीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। उसके हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज का चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र के घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे भी उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी की शक्ति से बारी ने खड्ग और महेश्वरी ने त्रिशूल और महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए रक्तबीज ने भी गदा से अपनी सभी मात्र शक्तियों को पृथक प्रहार करने लगा। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी उसके शरीर की रक्त की धारा धरती पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इनसे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं के उदास होने पर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरे हुए उस रक्त बिंदुओं को उत्पन्न होने से वाले महादैत्यों को तुम अपना इस उतावले मुख में घास बनाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण से विचरती रहो। ऐसा करने पर उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा, वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को तुम खा जाओ, तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकते। काली ने जो कहकर चंडिका देवी ने त्रिशूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब वह चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से उत्पन्न सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य पैदा हुआ उसे भी वह चट कर गई और रक्त बीज का रक्त भी गई। तदंतर देवी
ने रक्त बीज को जिनका रक्त चामुंडा पी लिया था, वज्र वाण खड़ग तथा ऋषि वृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से अहित एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष हुआ और मात्रगण उन असुरों के रक्तपान से मंद उद्यत होकर दैत्य नष्ट करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मन्यवर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा रक्त बीज का नामक अष्टम अध्याय संपूर्ण हुआ। इस प्रकार भक्तजनों, जो भी इस कथा का श्रवण करता है उनकी सर्व मनोकामना पूरी होती है, घर में सुख शांति का आवास होता है। मित्रों, इस पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।